हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो दोस्तों, संख्या पद्धति के वीडियोस के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्याओं की विभाज्यता की जांच। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11 या 6 या इन संख्याओं से कैसे हम बड़ी बड़ी संख्याओं को का पता लगा सकते हैं कि ये इनसे विभाजित होंगे या नहीं। आइए बारी बारी से हम इनको एक एक करके जानते हैं और समझते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता की जांच को समझते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, उसका इकाई क्या हो, 0 हो या वह क्या हो, सम संख्या। ठीक है दोस्तों, इकाई पर 0 हो या वह सम संख्या हो तो हम उसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा नियम है इसका कि आपको क्या करना है, इकाई का अंक 0 देखना है या सम संख्या देखना है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं 540 इकाई का अंक है 0 है, तो हम इसको 2 से आसानी से विभाजित कर सकते हैं। वहीं अगर मान लो कि यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे कि ये है, इकाई का अंक क्या है, 8 है, जो कि एक सम संख्या है, इसलिए आप इसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने 3 से विभाज्यता की जांच की ओर कि भाई कोई संख्या 3 से विभाजित कब हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई आपको जो भी दी गई संख्या है उसके अंकों का योगफल, क्या दोस्तों, दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि हमको पता करना है कि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं, तो उसमें जितने भी अंक आ रहे हैं उन सभी का आपस में योगफल करें, मतलब उनको आपस में जोड़ें और जोड़ने पर जो भी आपको प्राप्त हो वो योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए जैसे कि हम समझते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये संख्या है 369। अब कैसे जांच करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 और 6 9, 9 और 9 18। अब योगफल अगर 3 से विभाजित है तो भाई ये 369 भी 3 से आसानी से पूरी तरह भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे कि आपके सामने ये संख्या है 1047। आप इसके सभी अंकों को आपस में प्लस करते हैं तो उसका योगफल करते हैं। ठीक है, सभी अंकों को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आप पाते हैं कि 1 4 1 5 और 7 12। योगफल कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 12। 12 में आप 3 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 1047 भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा 3 से विभाज्यता की जांच का नियम। दोस्तों, इसके बाद अब हम 4 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या देखना होगा, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, कितने, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या कौन सी, एक बार और पुनः दोहराएंगे, अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमारी जो पहली संख्या लिखी है क्या, 1,56,764। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, हमें पता लगाना है इसमें 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अंतिम 2 अंक देखने हैं। अगर अंतिम 2 अंकों में, ठीक है, अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग जाता है तो वह पूरी संख्या की 4 से विभाजित हो जाएगी। एक और उदाहरण देखिए, यहाँ पर लिखी हुई संख्या अंतिम 2 अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंकों
को हम 4 से भाग देते हैं और वो भाग चला जाता है, तो इसका मतलब यह है कि पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये था 4 से विभाजितता की जांच का नियम। उसी प्रकार 5 से विभाजितता की जांच का नियम क्या कहता है, आइए जानते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक, क्या दोस्तों, इकाई अंक देखना है और इकाई अंक आपका यदि 0 है या 5 है, क्या है दोस्तों, 0 है या 5 है, दोनों में से अगर कोई एक है तो इसका मतलब यह है कि वह संख्या 5 से पूरी तरह आसानी से भाग जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर इकाई का अंक देखेंगे 0 है, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो आप इस पूरी संख्या को 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो ये दोस्तों थे हमारे 4 और 5 से विभाजित के बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल नियम। तो आइए अब जानते हैं 6 से विभाजितता की जांच का नियम। तो 6 से जांच की विभाजितता का नियम जानने से पहले दोस्तों हमें 2 और 3 दोनों की जांच का नियम हमें पता होना चाहिए। यदि हमें वो दोनों पता है तो हम 6 को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। अब दोस्तों हमें 2 और 3 का नहीं पता तो 6 तो हम कर ही नहीं सकते। जो हमने आपको 2 और 3 पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, तो उन पर फोकस कीजिएगा और उनके हिसाब से इनको हल कीजिएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि भाई ये संख्या है, इसकी जांच करनी है, तो भाई इस संख्या में 2 से भाग जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, और 3 से भाग जाएगा, सारे अंकों का योगफल करें, जैसे कि 3 और 6 9, 9 9 18 और 1 19 हो तो 21, योगफल 21 होता है, 21 में 3 से भी भाग जाता है ना। तो संख्या में 2 तथा 3 दोनों से भाग जा रहा है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल देखते हैं 9636, क्योंकि एक सम संख्या है इसलिए 2 से विभाजित होगी। अंकों का योगफल करते हैं तो 9 6 15, 15 3 18, 18 6 24, योगफल 24 होता है और 24 3 से विभाजित होगा, इसलिए यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो ये था दोस्तों 6 से विभाजित करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 7 से विभाजित करना है। दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा गया है, कोई भी संख्या 7 से विभाजित तभी होगी जब संख्या के अंतिम अंक, अंतिम मतलब इकाई का अंक, कौन सा अंक, अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक उसका 2 गुना करके, क्या करके बच्चों, उसका 2 गुना करके, किसका 2 गुना, इकाई के अंक को 2 गुना करके उसे शेष अंकों से बनी संख्या में से, अब बाकी भाई जो पूरी संख्या थी उसके इकाई के अंक का 2 गुना कर दिया, इकाई के अंक को छोड़कर बाकी जो संख्या बच रही है उसमें से बनी संख्या में से घटाया जाए और उसे उससे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य या फिर शेषफल शून्य हो। भाई जो भी शेषफल हो वो 7 से भाज्य हो या शून्य हो, तो वह पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित होती है। आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से साधारण सिंपल वे में हम इसको समझते हैं। जैसे कि आपके सामने ये संख्या लिखी 2429। सबसे पहले क्या कहा गया है, अंतिम अंक का 2 गुना, तो अंतिम अंक क्या है दोस्तों 9, 9 का 2 गुना, ठीक है, इसके दोगुने को बाकी अंकों से बनी संख्या में से, ठीक है, घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, तो घटाने पर आपको क्या मिलेगा, 12 में 4, 3 में से 2, 224, ठीक है। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो शेषफल प्राप्त होता है वो 7 से विभाजित हो या शून्य, ठीक है। इसको हम और आगे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शेषफल कितना होगा 224 हो रहा है। एक बार और प्रक्रिया को
दोहराते हैं तो पुनः दोहराने पर इकाई का अंक क्या है 4 है, उसका 2 गुना करेंगे और बाकी के संख्या से उसको घटाएंगे तो 22 में से हम उसको 4 गुनी 8 को घटाते हैं तो संख्या क्या बचती है 14 बचती है और 14 को हम 7 से आसानी से भाग दे सकते हैं जो कि 2 बार जाता है। तो इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये 7 से विभाजित का नियम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब 8 से विभाजित की जांच को देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, जिस प्रकार से 4 के लिए देखा गया था कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, ठीक उसी प्रकार से आपको 8 की विभाजिता के लिए आपको क्या करना होगा, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक देखने होंगे। कितने दोस्तों 3 अंक, अंतिम 3 अंक पीछे की तरफ से 3 अंकों को देखना होगा और उन अंतिम 3 अंकों से मिलकर जो भी संख्या बनी होगी उस संख्या में अगर 8 से भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक संख्या, एक उदाहरण है 2,57,192। हमें पता करना है कि ये 8 से विभाजित होगी या नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें सिर्फ 3 अंकों को देखना होगा। कितने अंकों को दोस्तों, सिर्फ 3 अंकों को देखना होगा और 3 अंक क्या है अंतिम 192। अब 192 को हम 8 से विभाजित करते हैं तो 8 दूनी 16 बचेगा 3, 8 चौके 32। तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं 9 से विभाजित। तो 9 से विभाजित की जांच के लिए भी आपको क्या करना होगा, यदि आपने 3 से विभाजित के नियम को समझ लिया है तो आपको फिर 9 से विभाजित की जांच में कहीं परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि जैसा ठीक 3 का नियम है, 3 से विभाजित की जांच है, ठीक उसी प्रकार से आपको 9 की जांच करनी है। उसके लिए भी वही कहा गया है कि भाई दी गई संख्या के अंकों का योगफल। क्या करना होगा दोस्तों, जो भी संख्या दी गई है उस संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर संख्या है, हम इसके सभी अंकों को आपस में प्लस करते हैं, उसका योगफल करते हैं तो 2 + 9 + 0 + 3 + 4। हम इनको आपस में प्लस करते हैं, प्लस करने पर देखते हैं क्या आता है, तो 9 × 2 = 11, 11 और 3 = 14, 14 और 4 = 18। तो अंकों का योगफल कितना आया दोस्तों, 18 आया। 18 को आप 9 से भाग देंगे तो यह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो है ना सिंपल दोस्तों, बहुत ही आसान है। जैसा 3 का नियम था वही 9 का नियम है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 10 से विभाजित की जांच। तो 10 से विभाजित की जांच तो बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इकाई का अंक देखना है और इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सिर्फ 0, 0। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक 0 है तो फिर कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो 10 से विभाजित आसानी से हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक 0 है तो आप बिल्कुल बिना भाग दिए कह सकते हैं कि वह 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा अंतिम विभाजिता की जांच का नियम है 11 से विभाजिता की जांच का नियम। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, फोकस कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देने की जरूरत है। दी गई संख्या के सम स्थानों, कौन से सम स्थानों तथा विषम स्थानों, भाई जो भी संख्या है उस संख्या के जो अंक है उन अंकों के सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक, उनके अंकों के अलग अलग योगफल
क्या करना है, उन सभी सम स्थान और विषम स्थान वालों के अंकों का अलग अलग योगफल करना है और उन योगफलों का अंतर मतलब माइनस यदि शून्य हो, क्या हो दोस्तों, शून्य हो या 11 का गुणज हो। क्या दोस्तों, 11 का गुणज हो मतलब 11 से विभाजित हो जाता हो, 11 के पहाड़े में आता हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से इसको सरल बनाते हैं, आसान करते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, ठीक है, 71,27,362। अब जांच करना है तो भाई पूरा 11 से पूरा भाग देंगे तो हम बैठेंगे नहीं, तो हम क्या करें, हम विषम स्थान को टिक कर लेते हैं। जैसे कि 1, ये 3, ये 5 और ये 7, है ना, ये विषम स्थान हो गए। सम स्थान वाले हो गए ये दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर, ठीक है। तो सम स्थान वाले अंक कौन कौन से हैं, 6, 7 और 1, ठीक है। और नीचे हम लिख लेते हैं विषम स्थान वाले अंक, विषम स्थान वाले अंक। तो विषम स्थान वाले सबसे पहले 2 आता है दोस्तों, और उसके बाद 3 आता है, उसके बाद आपका फिर से 2 आता है और आपका 7। हम इन अंकों को आपस में जोड़ दें तो 6 और 7 13 और 1 14, जोड़ने पर 14 है। इधर बिल्कुल उड़े, 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 7 और 7 14। तो हमने सम स्थान के अंकों को और विषम स्थान के अंकों को अलग अलग जोड़ लिया, इनका योगफल कर लिया है। अब योगफल करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों के योगफल का अंतर करना है, मतलब दोनों को आपस में घटाना है। अब घटाने पर अगर शून्य आ गया, जैसे कि यहाँ पर 14 में से 14 घटाया, क्या आ गया दोस्तों, शून्य आ गया। इसका मतलब यह है कि ये जो संख्या लिखी है हमारी, ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा 11 की विभाज्यता का नियम, और हमने बारी बारी से एक करके सारी संख्याओं की विभाज्यता की जांच को हमने कर लिया है। आई होप आपको ये सारी जांचों के नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।